गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर। मतलब हमें क्या करना है, चीजें आप क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, मींस माइनस करनी है। और कैसे नंबर यूज करने हैं हमें, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 एंड सो ऑन। गॉट इट। आगे लिखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और ये नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, आपके 1 से स्टार्ट होंगे। फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें ये बताना है माइनस करके कि जो हमारे पास नंबर है, ये जो नंबर हमें दिए गए हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देन इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो हमें बताना है कि किस नंबर के क्या है, आपके स्क्वायर हैं। अब हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 1 to 1। तो वैसे ना हम सभी को पता है कि 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 11 का स्क्वायर होता है। बट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर से समझिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें इस 1 to 1 में से क्या करने हैं, आपके लगातार ऑड नंबर माइनस करने हैं। क्लियर है। हम इस 1 to 1 में से ऑड नंबर माइनस करेंगे और हमें ये बताना है कि क्या ये आपका एक स्क्वायर है या नहीं। और अगर ये स्क्वायर है तो किस नंबर का स्क्वायर है। एक बार क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हिंदी में लिखा है 1 से प्रारंभ करके विषम संख्याओं मींस आपका ऑड नंबर को बार-बार घटाकर का मतलब क्या हो गया, आपका सब्ट्रैक्ट करना। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, आपका परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। यदि संख्या पूर्ण वर्ग है, ये क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, तो बताएं कि यह संख्या किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, आपका 1 to 1। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 1 to 1। अब हम क्या करेंगे, 1 to 1 में से लगातार हम क्या करेंगे, आपके ऑड नंबर माइनस करेंगे और हम क्या प्रूव करेंगे कि ये एक स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, we know that स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 क्या होगा, 1 to 1 minus 1 इज इक्वल 120। देखिए 1 to 1 तो वो नंबर है जो कि हमें दिया गया था, और 1 क्या है, एक आपका ऑड नंबर। तो हमारे पास क्या आया, 1 to 1। देन अब हम ये 1 to 1 लेंगे, सॉरी फिर हम क्या लेंगे, ये 1 to 0। इस 120 में से फिर हम माइनस करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1, और दूसरा ऑड नंबर हमारा क्या होता है, 3। तो 1 to 0 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3। हमारे पास आएगा 117। गॉट इट। अब हम फिर से क्या करेंगे, 117 ले लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 3 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है बेटा, 5। तो इसमें से माइनस करेंगे हम 5। तो 117 में से आपके 5 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 112। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर ये माइनस करते क्यों जा रहे हैं आप बार-बार। अभी आपको समझ में आएगा कि हम क्यों माइनस कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी इतना समझिए कि क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया था कि क्या बोला गया था कि आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी किससे, लगातार ऑड नंबर से। तो हम अभी वही माइनस कर रहे हैं और ये देखिए आपके लगातार ऑड नंबर आ रहे हैं। देन अब हमारे पास क्या आया है, 112 माइनस 5 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है, 7। सो 112 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 105। देन 105 माइनस 7 के बाद हमारा ऑड नंबर आता है 9। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 96। देन 96 माइनस 9 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है, आपका 11। 96 माइनस 11 होता है आपका 85। देन 85 माइनस 11 के बाद हमारा आता है 13। तो क्या हो जाएगा, ये 27 72।
देन 72 माइनस 13 के बाद हमारा क्या आता है ऑड नंबर 15। सो 72 माइनस 15 होता है हमारा 57। इसके बाद 57 माइनस 15 के बाद हमारा ऑड नंबर आता है 17, तो माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 0 और 4 40 देन 40 माइनस 17 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है बेटा 19। सो 40 माइनस 19 क्या होता है आपका 21, और 21 माइनस 19 के बाद आपका ऑड नंबर क्या आता है 21। अब 20 माइनस 21 हुआ तो क्या आ गया आपका 0। बस हमें यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। अब जब हमारा 0 आ गया है तो आप जब भी माइनस करेंगे लगातार ऑड नंबर से जो नंबर आपको दिया गया है, और अगर आपका 0 आ जाता है इट मींस ये नंबर क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर माइनस करते हुए आपका क्या आ गया है 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? देन हम क्या लिखेंगे, सो द square of 1 to 1 is 11। इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा 11 होगा। अब ये 11 कहां से पता चला मुझे? भाई वैसे तो मुझे याद है कि 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है 11 का, बट मैंने यहाँ कैसे 11 लिख दिया? बस मुझे याद था इसलिए नहीं, इसके पीछे भी आपका एक लॉजिक है। आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? हम काउंट करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गॉट इट? ये कितना काउंट है आपका 11। सो ये नंबर किसका स्क्वायर है बेटा आपका 11 का। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए आराम से। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए अभी क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा शो हो रहा होगा। मैं फटाफट स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और इसे फटाफट क्या करें बेटा नोट करें। देन हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उससे पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 55। देखते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो नंबर क्या है बेटा आपका 55। हम पहले क्या लिखेंगे, we know that square root of 55 क्या होगा आपका 55 नंबर हमें दे रखा है। फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे इसमें से, और ऑड नंबर क्या है हमारा 1, तो क्या है आपके पास बेटा 54। देन 54 माइनस सेकंड ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है 3, तो क्या हो जाएगा आपका 51। देन 51 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या आता है 5, तो क्या हो जाएगा आपका 46। नेक्स्ट 46 माइनस 5 के बाद आता है हमारा 7, तो क्या होगा आपका 39। 39 माइनस 7 के बाद क्या आता है बेटा हमारा 7 के बाद आता है 9, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 30। देन 30 माइनस 9 के बाद हमारा ऑड नंबर आता है 11, ये क्या हो जाएगा आपका 19। 19 माइनस 11 के बाद क्या आता है हमारा ऑड नंबर 13, तो 19 माइनस 13 क्या हो जाएगा आपका 6। 6 माइनस 13 के बाद हमारा ऑड नंबर होता है माइनस का 15, क्या होता है 15, तो माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ देखिए 6 प्लस का है 15 क्या है माइनस का, तो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 9। अब जब हमने इससे पहले वाला पार्ट करा था तो उसमें वैल्यू आपकी निगेटिव में नहीं गई थी। अगर वैल्यू आपकी निगेटिव में चली जाती है इसका मतलब ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है?
अगर इसे सॉल्व करते हो यहाँ पर जीरो आ जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बट आपका जीरो नहीं आया है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहीं पे क्या लिख देंगे, -9 इज नॉट पॉसिबल। भाई ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर आता आपका जीरो, अब -9 आ गया है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखेंगे क्या, hence 55 is not a perfect square। Got it? 55 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका जीरो नहीं आया है। Got it? ये आपका सेकंड पार्ट था। चलिए फटाफट से नोट करिए, देन हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है बेटा? थर्ड पार्ट है हमारा 36। क्या है? 36। 36। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे we know that square root of 36। 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। तो क्या करेंगे हम? 36 माइनस हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 35। देन 35 माइनस 1 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है आपका? 3। तो 35 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका? 32। देन 32 माइनस 3 के बाद आता है हमारा 5, तो क्या हो जाएगा ये आपका? 27। देन 27 माइनस 5 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है आपका? 7, तो क्या हो जाएगा? 20। देन 20 माइनस 7 के बाद क्या आता है बेटा? 9, क्या हो जाएगा हमारा? 11। देन 11 माइनस 9 के बाद क्या आता है आपका? 11 ऑड नंबर, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा आपका? 0। और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर माइनस करते हुए हमारा ये 0 आ जाए, इसका मतलब ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर। पर ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे hence 36 is a perfect square and its square root is, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो 36 किसका स्क्वायर है? 36 है हमारा स्क्वायर रूट 6 का। गॉट इट? आप चेक भी कर सकते हैं। 6 6 क्या होता है? 36। क्लियर है? आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, फटाफट आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके लास्ट और फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए हमारा फोर्थ पार्ट है 90। फोर्थ पार्ट में क्या नंबर मिला है हमें? 90। हमें चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का स्क्वायर है? देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? we know that square रूट ऑफ 90 क्या होगा? 90 माइनस 1 क्या हो गया बेटा आपका? 89। 89 माइनस 3 क्या होगा आपका? 86।
86 माइनस 5 क्या होगा आपका 81। 81 माइनस 7 क्या होगा आपका 74। 74 माइनस 9 क्या होगा आपका 74 माइनस 9 होगा आपका बेटा 65 क्या होगा 65। 65 माइनस 9 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है 11 क्या हो जाएगा 54। 54 माइनस 13 क्या होगा आपका 41। 41 माइनस 15 होगा आपके पास 26। 26 माइनस 15 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है 17 क्या आ गया आपके पास 9। अब 9 माइनस 17 के बाद आता है हमारा ऑड नंबर क्या बेटा 19। 17 के बाद क्या आता है 17 के बाद क्या आता है 19। अब 9 में से माइनस करेंगे हम 19 तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 10। तो देखिए यहाँ पे वही कंडीशन आ गई है कि आप माइनस करते हुए आए हैं बट आपके पास जीरो नहीं आया और वैल्यू किसमें चली गई आपकी नेगेटिव में। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 90 जो आपका नंबर है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे -10 which is not possible। भाई -10 आना पॉसिबल नहीं था, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पे -10 आता ही नहीं। ठीक है, hence 90 is not a perfect square। गॉट इट। ये था हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आई होप आपको ये सभी पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।